माँ की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद आज योगेश गांव जा रहा था। ट्रेन के चलते ही उसकी यादों का कारवां भी चल पड़ा। आंगन में बिछी खाट पर लेटी बीमार माँ के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दोनों बहुएं इतनी लड़ती हैं कि मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद इस घर के हिस्से ना करवा दें। माँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी तरह सेतु बनूंगा और इस घर के टुकड़े नहीं होने दूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। तब से योगेश ने दोनों भाइयों की हर संभव मदद की। माँ के जीवन काल में कितनी बार ही लड़ाई झगड़े हुए, बंटवारे का नाग फन गाड़े रहा। कई कई दिनों तक बहुओं में आपसी बोलचाल तक बंद रहती, लेकिन माँ के उचित हस्तक्षेप से फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता। योगेश को अभी तक याद है वह दिन जब वह गर्मियों की छुट्टियों में घर आया हुआ था और घर का माहौल इतना अधिक तनावपूर्ण था कि उसने ऐलान कर दिया था कि घर वह स्थान होता है जहां आदमी सुकून तलाशता है, तनाव को भूल तरोताज़ा हो उठता है। जब यहाँ भी तनाव के दलदल में फंसना है तो फिर घर आने का क्या मतलब। अगर यही हाल रहा तो अगली छुट्टियों में मैं नहीं आऊँगा। बाबूजी के गुजर जाने के बाद से माँ ने जीवन पर्यंत हर संभव प्रयास किया था कि पारिवारिक अनबन ज़्यादा दिनों तक ना खिंचे, और मरते मरते योगेश से भी इस एकता को बनाए रखने का वचन ले लिया था। 4 वर्ष तक परिवार संयुक्त रह पाया था, पर उसकी अनुपस्थिति इस पारिवारिक आधार को खोखला बनाने में कामयाब होती रही। दोनों भाइयों के मतभेद के कारण उनकी रसोइयाँ अलग हो गई। घर के बर्तन और कमरे, अनाज सभी 2 भागों में बट गए। ना चाहते हुए भी घर की शांति के लिए योगेश ने इसे स्वीकार कर लिया था। वह यही सोचकर खुश था कि चलो फिर भी आंगन संयुक्त रह गया, और वह किसी भी कीमत पर आंगन को बनाए रखना चाहता था। कितनी ही खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी उस आंगन से। जब भी वह छुट्टियों में हॉस्टल से घर आता, दूर से ही माँ और दादी आंगन में तुलसी चौरा के पास खटिया पर बैठी दिख जाती थी। शाम के समय चाय पर बाबा, बाबूजी और भाइयों के साथ इसी आंगन में चौपाल सजती थी। सबके सुख दुख साझा किए जाते थे। इसी चौपाल में कभी कभार चाची और चचेरे भाई, जो भले ही अलग घर में रहते थे, भी आकर शामिल हो जाते। गांव जवार की खबरें यथा गांव की किसी बिटिया की शादी नहीं हो पाने की समस्या सुलझाने की कोशिश, या गांव के किसी लड़के का खेती में मन नहीं लग रहा हो तो उसे शहर में नौकरी पर रखवाने की जुगत, इन सारी बातों के हल खोजे जाते थे। साझा आंगन की तरह गांव की समस्याएं भी साझी हुआ करती थी। शहर के शोर से घबराया योगेश जब गांव आता तो उसे इस आंगन में असीम शांति मिलती थी। इस बार उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वह गांव आ रहा है। सोचा था अचानक से पहुंचकर सरप्राइज देगा और उस आंगन में पहले की तरह खटिया लगाकर दोनों भाइयों के साथ अपना बचपन और माँ बाबूजी की याद ताज़ा करेगा। उसका स्टेशन आ गया था। गांव जाने के लिए कैब की। गांव के अंदर जाने के लिए भी अच्छी सड़क बन गई थी जो उसके घर के दरवाजे तक जाती थी। दरवाजे पर पहुंचकर गाड़ी से उतरा तो उसे घर का नक्शा बदला हुआ दिखाई दिया। घर के 2 हिस्से हो चुके थे और दोनों दरवाजों पर दोनों भाइयों की नेम प्लेट लगी हुई थी। योगेश तय नहीं कर पा रहा था कि किस चौखट पर पहला कदम रखे। वह तो किंतु कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह गया। उसकी नज़रें अपने उस आंगन को तलाश कर रही थीं जो दलान से ही अपनी तरफ खींचता रहता।
उसे देखकर ऐसा लगता मानो कह रहा हो कि और लोगों से मिलते रहना बाद में, पहले मुझसे तो कुछ बतिया लो। और योगेश दौड़ पड़ता था उस आंगन की बाहों में सामने को। आंगन की उत्तर दिशा में स्थित कुएं पर प्यार भरी दृष्टि डालता, बीचों बीच स्थित तुलसी के चौरे पर मत्था टेकता और बढ़ जाता पूर्वी ढाबे की ओर। और जहां उसकी आजी के हाथ स्वतः ही उठ जाते थे उसे आशीष देने को, दोनों भाई अपनी अपनी खटिया पर बिठाने के लिए योगेश के हाथ खींचते। तब वह इस दुविधा से बचने के लिए तीसरा रास्ता निकालता, स्वयं दोनों भाइयों के हाथ पकड़ आंगन में पड़ी तीसरी खाट पर ले जाता और स्वयं बीच में बैठ दोनों भाइयों को अपने अगल बगल बिठा लेता। माँ अपने इस लाडले योगेश की सूक्ष्म दर्शिता पर स्वयं को वारी जाती। उन्हें यह यकीन हो चला था कि योगेश के रहते इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। 4 वर्ष भी वह अपनी माँ के यकीन को बनाए नहीं रख पाया। वह स्वयं को अपराधी मान कोस रहा था। इन 4 वर्षों में उसका जीवन भी तो छिन्न भिन्न हो चुका था। उसके इकलौते पुत्र की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत ने इस तरह झटका दिया कि पत्नी यह आघात नहीं सह पाई, दिल की बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिससे योगेश का घरौंदा ही बिखर गया। वह पत्नी को संभाले या अपनी नौकरी को देखे, ऐसे में गांव जाते रहने की नियमितता टूट गई। समय समय पर भाइयों द्वारा पैसे की मांग पर बिना कोई स्पष्टीकरण के पैसे भेजता रहा। जब मनुष्य स्वयं ही उलझनों में उलझा रहता है तो किसी अन्य की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। पिछले माह पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। शुरू से ही उसकी इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार सादगी संपन्न किया जाए, जिसमें कोई दिखावा, कोई खर्च ना हो। पत्नी की अंतिम इच्छा मान योगेश ने वैसा ही किया। पत्नी और बच्चों को गवा आज वह खाली हाथ पर भारी मन लिए गांव को जा रहा था। सहोदर भाइयों के कंधे पर सिर रखकर हल्का होना चाहता था, पर यह क्या, यहाँ तो कोई भी अपना नहीं मिल पा रहा। दालान पर वर्षों से पहरा देते उस बरगद की छांव में बैठा मन ही मन माँ से क्षमा याचना करने लगा। आंगन के अस्तित्व के साथ योगेश का अस्तित्व भी मिट चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।